नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ है कंप्यूटर का विकास क्रम। तो कंप्यूटर के अब तक विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका काल था 1942 से लेके 1955। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना, भंडारण, नियंत्रण आदि के उद्देश्य के लिए किया गया था। यह पीढ़ी कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार भी बड़ा था। तो वैक्यूम ट्यूब बड़ा होने से कंप्यूटर का आकार भी बड़ा हो गया था। तो फोटो में देख सकते हैं, कमरे के आकार का एक कंप्यूटर दिखाया गया है। इसकी कार्य करने की गतिविधि में थी। इसमें इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। इनपुट आउटपुट क्या होता था? इसमें पंच कार्ड होता था। तांत्रिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम उपयुक्त होते थे। वे इतने भारी होते थे और इतने बड़े होते थे कि एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। बहुत ही अधिक बिजली की खपत होती थी। तो इसके उदाहरण है इनेक, INIAC, EDVAC, यूनी VAC आदि इसके उदाहरण हैं। यानी कमरे के कार के कंप्यूटर होते थे, इनकी खपत भी ज़्यादा होती थी, बिजली की आवश्यकता भी अधिक होती थी और रख रखाव भी अधिक होता था। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय था 1955 से लेके 1964। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा हो गया। साथ ही अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई। ट्रांजिस्टर के उपयोग से अधिक स्टोरेज की क्षमता और तीव्र गति कार्य करने की संभावना भी बन गई। इससे कंप्यूटर की कीमत भी कुछ कम हो गई। उदाहरण के लिए CDC 3600, IBM 1400 की सीरीज और IBM 70 की सीरीज आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर यूज करने वाले कंप्यूटर। उसके बाद में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे, वो थे 1964 से लेके 1975। तो तीसरी पीढ़ी के दौरान ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत सर्किट जैसे IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है का उपयोग किया गया। तो IC को सिलिकॉन से बनाया गया था। इसे सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता है। एक IC में सिलिकॉन के पतले टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर बने होते हैं। IC के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा, तीव्र गति, अधिक मेमोरी बढ़ गई और कीमत में भी कमी आई। इससे साथ ही विश्वसनीयता और अधिक बढ़ गई है। उदाहरण के लिए IBM का 360, IBM 370, PDP-11 आदि ये देख सकते हैं। IC की फोटो इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर भी। उसके बाद में चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए हैं। चतुर्थ पीढ़ी के यानी 1975 से लेकर 1989। इस पीढ़ी में बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ यानी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयुक्त हुए। VLSI में एक सिलिकॉन चिप पर कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इसे सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। माइक्रो चिप्स का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का कहा गया। इस पीढ़ी में बड़ी क्षमताओं वाले छोटे आकार के कंप्यूटर उपलब्ध कराए। वर्तमान में उपयोग में आने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर इस पीढ़ी के उदाहरण हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड, वर्चुअल मेमोरी जैसी तकनीकों ने इसे उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल बना दिया है। तो हम देख सकते हैं डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर ये इसी के अंदर में आता है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1989 से लेके वर्तमान में जो चल रहा है वो वाले कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी किया जा रहा है। ये कंप्यूटर मनुष्यों की तरह व्यवहार करने में सामर्थ्य रखते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की
गति सबसे अधिक और आकार सबसे छोटा होता है, जिसके उपयोग से का क्षेत्र भी बढ़ गया है। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ेगा, क्योंकि इनका आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं एआई वाले कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिन शुभ हो। दिन शुभ।